Hello everyone, welcome back to your own channel Shiksha Point. I am Mrs. Prem Sharma. In this channel, we will discuss the most important MCQ of chapter which cover the whole topic in an easiest and interesting way. Students, if you are new on this channel, please do subscribe the channel Shiksha Point to watch more related videos uploaded earlier. Students, today we will discuss the interesting questions of the chapter 10 Motion and Measurement of Distances of class 6th. You will get 10 seconds to answer the question and write your score in comment section. Now, without wasting time, let's get started. First MCQ. A change in the position of an object with time is called rotation, gravity, movement, motion. Yes, which one is the correct answer? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना टाइम के साथ, उसको क्या कहा जाता है? मोशन इज द करेक्ट आंसर. जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, उसको मोशन कहते हैं. जैसे हम कार में बैठे हैं, कार से जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारी जो पोजीशन चेंज होती है तो क्या होता है, टाइम भी यूज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. तो नाउ यू कैन से दैट कि कार इज मूविंग एंड कार इज इन मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम one place to another in earlier times? On foot, on bus, on aeroplane, on ship. Which one is the correct option? पहले के टाइम पर लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? टाइम ओवर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑन फुट. पहले के जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं था, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रैवल पैरों से ही करना पड़ता था, पैदल करते थे, जिसमें कि टाइम भी उनका बहुत लग जाता था. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? Wheel, steam engine, fire, taming animals. Yes, which one is the correct answer? किसकी इन्वेंशन ने जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में चेंजेस ला दिए थे? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज व्हील. व्हील की इन्वेंशन ने जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस ला दिए थे और ट्रांसपोर्ट को बहुत ही इजी बना दिया था. उसके बाद जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो लोगों ने जो एनिमल्स थे अपने, उनमें उसको यूज़ करना, कार्ट वगैरह में यूज़ करना शुरू कर दिया. तो उस टाइम पे क्या हुआ, बुल कार्ट, हॉर्स कार्ट ये बन गए, जिससे कि कन्वेंस जो था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो इजी हो गया, क्योंकि लोग जो है अपने सामानों को उसमें ले जाते थे. लोगों को ले जाना और सामानों को ले जाना, उसी को ही हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. तो इससे मीन्स ऑफ व्हील से जो है ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद some known fixed quantity of the same kind is called estimation, handspan, measurement, none of these. Yes, which option is correct? unknown quantity का fixed quantity के साथ comparison, उसको क्या कहा जाता है? time up. The correct option is measurement. उसको मेजरमेंट कहते हैं जब हम अननोन क्वांटिटी को फिक्स क्वांटिटी के साथ जब कंपैरिजन करते हैं. तो अब आप देखो कि जैसे हमें कुछ मार्केट से परचेज करना होता है, ठीक है, तो वो हमें आइडिया नहीं होता. अब आप
फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि अगर हमें एप्पल परचेज करने हैं 1 kg, तो हम क्या करते हैं, रैंडमली हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वेंडर उसको मेजर करता है किसके साथ, वेट के साथ, तो उसको क्या करता है, 1 kg के वेट रखता है और उसको कंपेयर करता है, और जब तक इक्वल नहीं होता वो उसको क्या कहते हैं, वो करता रहता है, मेजर करता रहता है। और जब 1 kg हो जाता है तो वो आपका कंपैरिजन जो है किससे कर रहा है, जो फिक्स्ड वेट है 1 kg का, उससे अननोन क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है, जो इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट विच इज फायर्ड फ्रॉम द गन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन। यस, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, बुलेट जब निकलती है गन से तो उनमें कौन सा मोशन होता है। यस, रेक्टिलिनियर मोशन। जब बुलेट जो है गन से निकलती है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में जाती है। रेक्टिलिनियर मोशन आपको पता है क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो जब जो है गन से बुलेट निकलती है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which object is in a random motion, a flying butterfly, motion of a simple pendulum, an apple falling from a tree, a car moving on a straight road। yes, which option is the correct, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट रैंडम मोशन में है। ओके, a flying butterfly is a इन अ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होता क्या है, व्हेन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड। जब ऑब्जेक्ट की मूवमेंट फिक्स नहीं होती उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो आपको मालूम है ये जो बटरफ्लाई होती है उसकी मूवमेंट कोई फिक्स नहीं होती, कभी वो इधर मूव करती है कभी इधर उधर करती रहती है, तो दैट इज मोशन इज नोन एज अ रैंडम मोशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position is straight motion, auxiliary motion, rectilinear motion, vibratory motion। yes, which option is correct, इनमें से ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे होता है उस मोशन को क्या कहा जाता है। टाइम ओवर, द करेक्ट आंसर इज ऑक्सिलेटरी मोशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो आगे पीछे होता है उस मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम। आपने देखा है एक पेंडुलम जो होता है ये आपका मेटल का बॉल होती है, जब हम उसको पुश करते हैं तो आप देखते हो वो आगे पीछे मूव करता है अपनी मेन पोजीशन से। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ rectilinear motion is apple falling from a tree, motion of a car on a road, a spinning top, both A and B। yes, which option is correct, rectilinear motion के एग्जाम्पल कौन से हैं। टाइम अप, the correct option is both A and B। A and B यानी apple falling from a tree and motion of a car on a road, both is the example of rectilinear motion। rectilinear motion होता क्या है, rectilinear motion when the object move in a straight line। जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और आपको मालूम है जब एप्पल जो है फॉल करता है, गिरता है पेड़ से, तो वो सीधा नीचे गिरता है, ठीक है। और अब जो कार जो है स्ट्रेट रोड पर चलती है तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन changes with time, does not change with time, change constantly, all of these। yes, which option is correct, ऑब्जेक्ट को कब रेस्ट पोजीशन में कहा जाता है।
Time up. The correct answer is does not change with time. Yes, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में कहा जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाउस एंड ट्रीज. ये जो है स्टेशनरी है. स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग, मूव नहीं करते. सो हाउस एंड ट्री आर सेड टू बी एट अ रेस्ट पोजीशन. ठीक है, उसको हम रेस्ट में कहते हैं. अगर कोई व्हीकल जो है वो अगर मूव नहीं कर रही तो वो भी रेस्ट पोजीशन पर होती है. क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू बॉम्बे इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर. यस, विच वन इज द करेक्ट आंसर? दिल्ली से बॉम्बे तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? राइट आंसर इज किलोमीटर. ओके, दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूनिट यूज करेंगे. और ये किलोमीटर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है. स्टूडेंट, आपको मालूम है कि अगर हमें लार्जेस्ट क्वांटिटी या लार्जेस्ट लेंथ हमें अगर मेजर करनी है तो हमें लार्जेस्ट यूनिट यूज करनी पड़ेगी. तो किलोमीटर जो है दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट. सो किलोमीटर इज द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी यूज टू मेजर कर्व्ड लेंथ? थ्रेड, wooden scale, paper, measuring tape. Yes, which one is the correct answer? Curved length को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? Time up. Thread is the correct option. Curved length को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? थ्रेड. आपको मालूम है अगर हम मेजरिंग टेप या हम स्केल, वुडन स्केल लेते हैं वो तो स्ट्रेट है, उसको हम बेंड नहीं कर सकते, लेकिन थ्रेड को हम इजीली बेंड कर सकते हैं. तो कर्व्ड लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग थ्रेड यूज करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मोशन कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, both A and B. Yes, which one is the correct answer? जो क्लॉक की हैंड्स होती हैं किस टाइप का मोशन शो करती हैं? टाइम ओवर. करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. A means सर्कुलर मोशन, B is पीरियोडिक मोशन. जो क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं जब मूव करती हैं तो आपने देखा होगा वो सर्कुलर मोशन में ही होती हैं. ओके, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करती हैं जिसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? व्हेन द ऑब्जेक्ट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद वो रिपीट होता रहता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन करते हैं. तो अब आप देखते हो कि जो क्लॉक की जो हैंड होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, इंटरवल के बाद वो अपने आप ही रिपीट होती हैं. सो the correct option is circular and periodic motion. Okay, now next question. The known fixed quantity used for measurement is called division, multiplication, unit, addition. Yes, which is the correct answer? मेजरमेंट के लिए जो फिक्स यूनिट यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है? Yes, unit is the right answer. मेजरमेंट के लिए जो फिक्स क्वांटिटी यूज की जाती है उसको यूनिट कहा कहते हैं. और यूनिट हैज अ फिक्स वैल्यू. यूनिट की जो वैल्यू है फिक्स होती है और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज नहीं होती है. तो अब आप देखते हो कि पहले जो लोग थे वो क्या यूज करते थे? अपना हैंड स्पैन यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए. ठीक है, क्यूबिट यूज करते थे, लेकिन उससे जो है एक्यूरेट मेजरमेंट तो नहीं होती थी. क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता था. बड़े की लेंथ अलग होती थी और छोटे की अलग. तो दैट इज नॉट द एक्यूरेट मेजरमेंट. तो उसके बाद जो आपका जो यूनिट यूज किया गया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक जो लेंथ का ऐसा यूनिट है वो क्या है? मीटर है. अब मीटर जो है कोई भी पर्सन या किसी भी कंट्री में हम उसको यूज करते हैं तो सबके लिए जो है सेम लेंथ रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी पर्सन टू पर्सन. तो नाउ मीटर हैज अ फिक्स लेंथ.
which never change from person to person or country to country. Okay. Next question. The movement of the earth around the sun is an example of non-periodic motion, translatory motion, periodic motion, auxiliary motion. Yes, which one is the correct answer? अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, ये कौन सा मोशन कहलाता है? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज पीरियोडिक मोशन. आपको मालूम है अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उस मोमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं. और ये कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है इट विल ऑलवेज टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन. सन के चारों तरफ कम अपना राउंड जो लगाती है अर्थ, वो 1 ईयर में लगाती है और 1 ईयर के बाद वो दोबारा से अपना फिर राउंड जो है रिपीट करती है. और आपको मालूम है ये जो 1 राउंड है वो कितने डेज में कंप्लीट होता है? 365 डेज में. ठीक है. उसके बाद वो दोबारा से रिपीट करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. तो दैट इज व्हाई इट इज अ पीरियोडिक मोशन. ओके. लास्ट MCQ. Which is a correct relationship? 1 meter equal to 100 centimeter, 1 centimeter equal to 10 millimeter, 1 kilometer equal to 1000 meter. All of these. Yes, which option is correct? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? All of these is a right option. Students, ये जो मेजरमेंट्स हैं, जो यूनिट हैं, ये आपके सारे करेक्ट हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. और आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि जो किलोमीटर है दैट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट. ओके. और मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. चलिए हम इसका थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं कि मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और किलोमीटर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट. और इन बिटवीन में क्या होता है आपका? मिलीमीटर के बाद आपका सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड लास्ट किलोमीटर होता है. और इसमें 10 डिवीजन का डिफरेंस होता है. अगर हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर से लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है डिवाइड करते हैं. ओके. और अगर हमें लार्जेस्ट से स्मॉलर यूनिट में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कि 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं. तो आपको मालूम है कि 4 किलोमीटर में उसको किलोमीटर जो है आपका लार्जेस्ट यूनिट है, मीटर इज स्मॉल. तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब लार्जेस्ट से स्मॉल में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो आपको मालूम है 1 मीटर में कितना होता है? 1000 मीटर. तो 4 में कितना हो जाएगा? 4000 मीटर. ठीक है. और अगर हम उसको अपोजिट कर दें कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब आपको मालूम है कि अब आपका क्या होगा? यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा. अब 1000 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका 0.004 किलोमीटर हो जाएगा. राइट. ओके. आई होप you enjoyed the video. For such short and effective videos, don't forget to subscribe my channel, like the video and share with your friends. Students, to score maximum marks, keep on practicing these MCQ.